आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम मध्य प्रदेश के गांव बड़ौदिया गाडरी में मौजूद है, जिसको हम मिसाली गांव कहते हैं। मिसाली गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर तमाम लोग जहाँ पर कच्चे मकानों में रहते हैं, लेकिन उनके दिलों में जो मोहब्बत है वो सच्ची है। यहाँ पर आज से कुछ साल पहले, अगर हम एक दशक पहले की बात करें, तो मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। क्या वो दास्तान? आइए आपको लिए चलते हैं। दुनिया में इंसानी तहजीब के इर्तिका की जब भी बात की जाती है तो लोगों की नजरें उस मुल्क पर जाकर मरकूज हो जाती हैं जिसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा जबानों के बोलने वाले और मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ का समाजी ताना बाना और माशरे की तश्कील कुछ ऐसी है कि हमें हर कदम पर तहजीबी, माशरती, मजहबी, मसलकी और लिसानी फर्क देखने को मिलते हैं। ईटीवी के नाजरीन, आज के इस एपिसोड में जिस गांव को देखेंगे वो गांव जरूर है और देखने वाले इसे एक पसमानदा गांव से भी ताबीर करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का जो आपसी प्यार है, एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाने का जो यहाँ के लोगों में जज्बा है, वो देखने से ताल्लुक रखता है। इस मिसाली गांव को और यहाँ के लोगों के आपसी इत्तेहाद को तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इससे कबल इस गांव के बसने और इसकी तारीखी रिवायत पर रोशनी डालना जरूरी है। बड़ौदिया गाडरी मध्य प्रदेश के जिला सीहोर की तहसील आस्था का एक छोटा सा गांव है। आस्था हाईवे से जब आप खंडवा की जानिब जाएंगे तो आस्था से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको इस मिसाली गांव के दीदार हो जाएंगे। रियासती अहद में ये गांव रियासत भोपाल का एक हिस्सा रहा है। बड़ौदिया गाडरी कब बसा, इसके बारे में यहाँ किसी को नहीं मालूम। तारीखी किताबों में, गैजेट्स में इसका नाम तो जरूर मिलता है, लेकिन इस गांव के बसने की तारीख के सिलसिले में तारीख खामोश है। हमारे पिताजी के पिताजी वो बताया करते थे कि इनके समाज का कोई बच्चा आ गया था, उनको हम लोगों ने यहाँ रखे थे। इसके बाद में उनका संबंध कहीं है झरखेड़ी करके गाँव है साइड में, उन लोगों से क्या बोले, यार एक बच्ची दे दो, आपके समाज का बच्चा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपके गांव की पटेली इनको दे दो तो हम बच्चे दे देते हैं। तो उन लोगों ने पटेली के लिए हाँ कर दिया, पटेली ने को बना दिया, और ज़मीन जायदाद में एक हिस्से की हमारे समाज वाले के लिए रखी और 2 हिस्से की उसको दे दी। बड़ौदिया गाडरी मोहब्बतों का गांव है। यहाँ पर सभी कौमों के लोग एक इकाई की तरह मिलकर रहते हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी मुल्क में मजहब और कौम के नाम पर न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन इस गांव को किसी की आज तक नजर नहीं लगी। यही वजह है कि इनके बीच बुजुर्गों के जमाने से जो प्यार, आपसी मोहब्बत जारी थी, वो आज तक कायम है। बड़ौदिया गाडरी में मुसलमान सदियों से आबाद तो थे, लेकिन इस गांव में फरवरी 2001 तक किसी मस्जिद का वजूद तक नहीं था। मुसलमान एक छपरी के नीचे नमाज पढ़ते थे। छपरी इतनी छोटी थी कि उन्हें बहुत सी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता था। सन 2001 में जब एक दिन बारिश में गांव के लोगों ने मुसलमानों को टूटी हुई छपरी के नीचे नमाज पढ़ते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मुसलमानों से एक मस्जिद बनाने की बात कही। मुस्लिम समाज की जानिब से इस सिलसिले में मायूसी का इजहार किया गया, क्योंकि गांव में मुसलमानों के कुल 22 घर हैं और ये लोग गांव के हिंदू भाइयों के खेत में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं और उनके पास अपनी जरूरियात के बाद इतने पैसे नहीं बचते कि वो मस्जिद तामीर कर सकें। गांव के मुसलमानों की बेबसी और लाचारी गांव के हिंदू भाइयों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गांव में एक मस्जिद बनाने का फैसला किया। फैसले के तहत गांव के लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को इत्तेफाक राय से जमीन देने का फैसला किया गया। गांव की पंचायत ने भी गांव वालों की आरजू के मुताबिक गांव में मस्जिद की तामीर के फैसले पर मोहर लगा दी और 17 मार्च सन 2001 को गांव में मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को जमीन के कागजात सुपुर्द कर दिए गए। हमने साहब मस्जिद के लिए चंदा भी करा लोगों से और हमने खुद स्वयं भी इसमें भाग लिया और मस्जिद बनने से हमारा मंदिर भी बन गया फिर, क्योंकि लोगों का इनका लगाव देखा तो फिर हम हिंदुओं ने भी करा, मंदिर बनाया। हाँ, इनकी जमीन पे इनके पास थी? नहीं थी साहब, नहीं थी। फिर क्या किया आपने? हमने ये इनको मतलब
पंचायत से प्रस्ताव लिख के वो भूमि दी। इन्होंने जितनी ली हमारे पास सरकारी जगह पड़ी थी यहाँ पे, उसको दे दी। और हमने मंदिर के लिए तो मोल लिया हमारी, वो मस्जिद के लिए वैसे इन्होंने दान, पंचायत से प्रस्ताव लिख के उनको दान की। गांव में विचार आया हमारा कि चलो हर जगह जगह देखी ना मस्जिद है, मंदिर होता है, हमारे गांव में नहीं थी ये दोनों काम। ये वैसे ही चद्दर लगा के पढ़ते थे नमाज दुनिया में। हमने भी सहयोग किया, हम भी इनके त्यौहार में जाते हैं, ये हमारे त्यौहार में आते हैं। जैसे हम रामलीला करते हैं उसमें ये भी भाग लेते हैं, ये मुहर्रम निकालते तो हम उसमें भाग लेते हैं। मतलब ऐसा हमारा संगठन चलता है हिंदू मुसलमान का, बढ़िया। गांव वालों ने मुसलमानों को इबादतगाह कायम करने के लिए जमीन तो दे दी, लेकिन मस्जिद की तामीर के लिए पैसों की जरूरत थी। गांव में रहने वाले मुसलमानों के कुर्बो जवार के मुसलमानों से ऐसे रवाबित भी न थे कि वो उनके पास जाकर मस्जिद की तामीर के लिए चंदा कर सकते। चुनाचे इस नेक काम में गांव के हिंदू भाई एक बार फिर आगे आए और उन्होंने गांव के मुसलमानों के मशवरे पर आसपास के मुसलमानों को दावत पर बुलाया। गांव में दावत का बेहतरीन इंतजाम किया गया और जब लोग खाना खा चुके तो गांव के हिंदू भाइयों ने दावत में आए मुसलमानों के सामने गांव में मस्जिद की तामीर की तजवीज रखी और उनसे मस्जिद की तामीर के लिए चंदा तलब किया। इस तरह गांव में मस्जिद की तामीर के लिए कुछ रकम तो जमा हो गई, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि इससे मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो सकती। गांव के हिंदू भाइयों ने एक बार फिर आपस में मशवरा किया और मस्जिद की तामीर में श्रमदान करने का फैसला किया। उसका था हमने आस्था से कुछ मेन लोगों को, या हबीब बेग जी है, बशीर बेग जी है, अपने समीम भाई एडवोकेट है, ऐसे मेन आदमी को हमने आस्था से यहाँ निमंत्रण रखा उनका भोजन वगैरह के लिए। वो हम लोगों का विचार किया था, इन लोगों को यहाँ की जगह बुलवाए। इसके बाद में इनसे हमने वो चर्चा जारी करी। पहले नहीं कहा कि हम इसलिए बुला रहे हैं आपको। इन लोगों से भैया आप लोग अगर कुछ इसमें सहयोग दे सको तो दे दो। तो इन लोगों ने भी, किसी ने 1000, किसी ने 5000, किसी ने 2000, जिसकी जैसी हस्ती थी उस हिसाब से उनने भी लिया। हमने इनसे चंदा भी इकट्ठे किए। हमारे यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी तो हमने इनकी पुरानी मस्जिद की जो फर्शी और टीने वगैरह निकले वो भी हम लाए उठा के और यहाँ इनको व्यवस्था करी। इसके बाद में इनका मस्जिद का फाउंडेशन बनवाया। फाउंडेशन बनवाने के बाद में कुछ ये कर्नाटक वालों से संपर्क हो गया तो उन लोगों ने फिर उसे बना दी। और इसके बाद में इन लोगों से क्या था कि आपके पास अगर चंदा नहीं है तो हम लोगों ने मंदिर का इकट्ठा करके रखा है, आपको ज़रूरत हो तो अभी इसको इधर ज़रूरत में ले लो, आप इकट्ठा करके हमें दे देना बाद। दोस्तों आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा, और आज हम मौजूद हैं गांव बड़ौदिया गाडरी में। बड़ौदिया गाडरी एक मिसाली गांव जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह से मिलजुल कर रहते हैं कि अगर शरीर और आत्मा की बात की जाए तो एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले जब यहाँ पर मंदिर और मस्जिद बनाने का ख्याल आया तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर मंदिर बनाने में मुस्लिम भाइयों ने श्रमदान किया, वहीं पर मस्जिद बनाने में हिंदू भाई आगे बढ़कर आए और उन्होंने श्रमदान किया। ये तारीख क्या है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए ETV का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं आष्टा के बड़ौदिया गाडरी गांव में। एक ऐसा गांव है जहां पर मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिस पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रश्क आता है। ये दास्तान कैसे शुरू हुई इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मिर्ज़ा हबीब बेग साहब मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं। हबीब साहब, यहाँ पर शुरुआत आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पर देश में मंदिर मस्जिद को लेकर लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक नई तारीख लिखी। जी, ये हुआ कि यहाँ मस्जिद की ज़रूरत थी और मस्जिद एक बहुत छोटी सी टपरिया में थी जिसमें कि हम लोग आते थे तो सर टकराता था। ये स्थिति थी। जब ये समस्या गांव के सामने रखी गई और उसमें सभी मौजूद थे, हिंदू और मुसलमान, उन्होंने कहा कि हम इसको बनाएंगे। बनाने का जब बीड़ा उठाया, जगह की समस्या आई, ग्राम पंचायत ने जगह जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा दे दी और पैसे की समस्या आई तो यहाँ की मंदिर कमेटी ने ये कहा कि हमारे पास मंदिर के लिए बहुत सारे अभी पैसे रखे हैं और काम हमारा लग नहीं रहा है, आप ये सब पैसे काम में ले लो। उसके बाद फिर इन लोगों ने, यहाँ के हिंदू भाइयों ने आस्थे से लोगों को बुलाया और दावत करी दाल भाफले की, हमारे यहाँ का जो रिवायती खाना है उसको,
और बुला के, और इन्हीं लोगों ने रसीद कट्टा हाथ में उठा के आस्टे वालों से चंदे की शुरुआत करी, और आस्टे में जाके भी इन लोगों ने चंदे की शुरुआत की। और जिस तरह से आपने कहा चंदे की शुरुआत की, जब आप लोगों के पास जो है एक दूसरी कम्युनिटी के लोग आए और यहाँ पर मस्जिद के लिए चंदा मांगा, तो फिर कुछ अजीब सा नहीं लगा? बिल्कुल अजीब लगा, आज के इस हिंदुस्तान के परिवेश में बिल्कुल अजीब है। जबकि यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, मगर यहाँ इतने बड़े हृदय वाले लोग हैं कि इन्होंने कहा कि ये मस्जिद हम बनाएंगे। इस मस्जिद का उद्घाटन समारोह करा, उसमें भी इन लोगों ने खाना करा, और वो भी सब हिंदू भाइयों की तरफ से ही हुआ। जो उद्घाटन किया गया, आपने बताया कि इसमें सारा जो पैसा शामिल हुआ, क्या मुसलमानों से भी चंदा लिया कि हिंदू भाइयों ने सब कुछ हिंदू किया? भाइयों ने सब कुछ ज्यादातर किया, मुसलमानों ने भी दिया। इन्होंने आस्था जाके यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर वहाँ अपने जितने भी पहचान के मुस्लिम भाइयों थे उनसे इन लोगों ने, यहाँ के सरपंच साहब, वो पूर्व सरपंच साहब माखन सिंह जी और प्रेम नारायण जी, इन लोगों ने खुद अपनी ट्रैक्टर ट्राली से मट्टी डाली, सामान लेकर आए। उधार भी चाहिए था तो वो भी इन्होंने शहर से सामान उधार भी दिलवाया, और सब अपने रिस्क पे पूरा काम करवाया। तो यहाँ पे जो है जो चंदा शुरू किया गया था, क्या इतना पैसा पहली बार में हो गया था पूरी मस्जिद एक साथ बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं था पैसा, बिल्कुल इनके पास बहुत ही नॉमिनल था। वो तो इन्होंने ये कह दिया था कि हमारे पास मंदिर की चंदे की रकम रखी है, आप ले लेना। फिर धीरे धीरे करते 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 लोगों ने, जब इन लोगों का उत्साह देखा तो दूसरे लोग भी उससे जुड़े और उस कार्यक्रम को करा, और आज ये स्थिति है कि यहाँ बहुत शानदार मस्जिद बन गई। इसमें 90% जो है सहयोग हिंदू भाइयों का है, और उनकी बड़े दिल के कारण और उनके सहयोग के कारण ही ये सब संभव हो सका, वरना इतने छोटे से गांव में जहाँ मुसलमानों की आबादी है मगर कोई मालदार और अच्छे तबके के लोग नहीं है, सब बेचारे निम्न आय वर्ग के लोग हैं, और उन्होंने भी अपने हिसाब से करा, मगर अगर ये मिलजुल के नहीं करते तो ये संभव ही नहीं था ये बनना। बड़ौदिया गाडरी एक कदीम गांव है और इस गांव में सभी कौमों के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन सन 2001 से पहले तक यहाँ पर न तो मंदिर था और न मस्जिद। गांव के हिंदू भाई पेड़ के नीचे मूर्ति रखकर पूजा करते थे। 2001 में ही हिंदू भाइयों ने गांव में मंदिर की तामीर के लिए तहरीक शुरू की और इसके लिए कुछ चंदा भी हुआ, लेकिन ये चंदा इतना नहीं था कि इससे मंदिर की तामीर का काम अंजाम दिया जा सकता। हमने चंदा कर लिया था, हमारे पास रखा था कि अभी पैसे कम है, तो इन मस्जिद बना रहे थे। इन भाई लोगों को हमने कहा कि भाई आप लोग भी मस्जिद बनाओ। 20-22 घर के लोग ही हैं मुसलमान, यहाँ की माली हालत लोगों की कमज़ोर है, इसलिए मस्जिद नहीं बना पा रहे हैं। अब जब ये है कि हम एक टापरी में नमाज़ पढ़ रहे थे, जब नमाज़ पढ़ रहे थे यहाँ के हिंदू भाइयों ने देखा कि यार ये लोग तो जगह जगह मस्जिद बनी है, क्यों नहीं है, तो उन्होंने हमें सुझाव दिया कि बोले यार तुम मस्जिद क्यों नहीं बना रहे, हमारे पास पैसे ही नहीं है यार, हम कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा कि यार आस्टे वालों से हम चर्चा करते हैं। फिर उन्होंने आस्टे वाले से, हबीब बेग साहब से, बशीर बेग साहब से, भैया मियाँ से, अजीज अंसारी, इन लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उन्होंने रब्ता कायम करा। फिर उन्होंने एक तरकीब बनाई, संतोष पटेल ने इनने के बोले हम यार उनकी दावत करो, यहाँ बुलाया जाए उनको बुलाया, और उन लोगों से कहा कि यार यहाँ हमारे गांव में इतने कमज़ोर लोग हैं, आपको तो हम बना दें। तो उन्होंने कहा इनकी मदद करो, तो साहब उनको दावत वावत रखी, खाना वाना खिलाया, उनसे कहा कि आप चंदा करो। उन लोगों ने कहा कि हमें 1000 के गन, 2000 के गन, 5000 ऐसे लोगों की उन्होंने रसीदें बनवाई। और बनवाने के बाद में फिर कहा कि भैया अभी तो कुछ करो। तो वहाँ एक नूरानी मस्जिद में फरसी पड़ी थी 2 ट्राली, उन्होंने माखन सरपंच और प्रेम इनका खुद का ट्रैक्टर लेके गए और सब लोग हम भर के लाए उसे। फिर यहाँ हमने काम शुरू कर दिया। जब हमने कहा कि यार हमें डर लगता है भैया, तो हाँ गाँव वालों ने कहा कि यार हम पट्टा बना देते हैं इसका। तो हमें इस मस्जिद का पट्टा भी बना दिया हमने। पट्टा बनाने के बाद में जगह जगह हम चंदा करने हमारे साथ ये लोग गए, इनकी शर्म से लोगों ने ज़्यादा चंदा दिया हमें, मियाँ भाई ने नहीं। बस उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी है, तो हमने कहा कि हमारे पास मंदिर का चंदा रखा हुआ है, आप इसमें से ले लीजिए, हमें 1 साल बाद दे दीजिए आप। इन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं मीटिंग। फिर इनको हम लोगों ने सहयोग भी दिया और हम फिर आष्टा वगैरह गए, सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके तो उनकी पूर्ति हो गई। फिर इनको जगह की समस्या होने लगी, फिर और जगह भी हमने इनको गांव से सभी भाइयों ने पंचायत द्वारा एक बना करके, इनको अतिक्रमण की जगह थी उसको हटा के और इनको जिम्मे लगाई कि भाई ठीक है आप बनाओ। तो आज मस्जिद भी बन गई, मंदिर भी बन गया। चंदे में तो हमें फाउंडेशन ही तैयार हुआ, उसमें 2-2.5 लाख रुपये फाउंडेशन में लगा। उसके बाद में हमें कर्नाटक की एक पार्टी मिली, ऊपर का काम उन्होंने कर दिया। बाकी फिर इन लोगों के पास मंदिर का पैसा था, इन्होंने कहा कि यार ये लगा दें। फिर हमारे मुफ्ती साहब आए, उन्होंने कहा कि यार माखन से इनसे कहा कि यार इनको पैसा मत देना, हो सकता है नहीं दिले, गांव का अच्छा माहौल है, नहीं दिलने में बिगाड़ा जाए।
तो उन्होंने कहा कि जब हम कहें जब देना इनको, तो फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लिया भी नहीं, और अल्लाह ने मस्जिद बनवा दी। फिर बाकी उनकी मदद बहुत रही है। श्रमदान तो हमने यहाँ भी, इसमें मंदिर में भी उन लोगों ने आकर के हमारे साथ में किया, और हमने मस्जिद में भी जा कर के किया। उन्होंने कुंडी वगैरह खुदवाई, कुआं खुदवाया, उसमें भी सब लोगों ने हाथ वगैरह लगाए, और पंचायत द्वारा भी, और गांव वाले भी सब गए। सभी भाई लोगों ने, हिंदू मुसलमान सभी ने एकता कर करके उसको, उसमें बहुत सारा श्रमदान उसमें ज़्यादा किया। इनका तो हम ज़िंदगी भर एहसान करें तो कम है। और इस पर हमें बहुत गौरव है कि आज हम, हमारे गांव में देखो कितनी बड़ी, भारत में एक मिसाल के तौर से है हमारा गांव। बड़ौदिया गाडरी में मुसलमान सदियों से जरूर रहते थे, लेकिन उनकी मजहबी तालीम का कोई इंतजाम न था। गांव के हिंदू भाइयों की कोशिश से जब गांव में मस्जिद की तामीर हो गई, तो मस्जिद में मदरसे का क़याम भी अमल में आया। सबसे पहले तो बच्चों के माँ बाप को मतलब इत्मीनान दिलाया कि यहाँ बहुत अच्छी तालीम होगी, और हमारे बशीर भाई ने बहुत मेहनत करी इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8-9 साल से बच्चों की तालीम की खिदमत कर रहा हूँ। पहले तो एक छोटा सा ब्रेक, जाएगी देखते रहिए ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बड़ौदिया गाडरी में, एक मिसाली गांव जहां पर तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं, और इनके बीच जो रिश्ता है वो मोहब्बत का। लेकिन अगर हम सरकारों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, सब ने इस गाँव की उपेक्षा की है। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नज़र। ये गांव जिसे तारीख में बड़ौदिया गाडरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ का हर शख्स मोहब्बत और खुलूस का एक पैकर है। हमारी आज़ाद हुकूमतों ने भी आज तक इस गांव में बुनियादी सहूलतें तक फराहम नहीं की। आपको हैरत होगी कि इस गांव के लोगों को पीने का पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पानी का मसला गर्मियों में ही रहता हो, बल्कि यहाँ पर पानी की किल्लत साल भर रहती है। गांव के लोग आपसी मोहब्बत में एक दूसरे के लिए बैलगाड़ियों पर पानी लाते हैं। ख़वातीन लंबा सफर करके पैदल पानी लाने जाती हैं, लेकिन हुकूमत ने इनकी जानिब कभी मोहब्बत की नज़र नहीं डाली। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या खड़ी है, और बोर्ड लेने आते हैं तो सबसे पहले आते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पानी दे देंगे, पाइपलाइन बिछिए। कोई पानी की सोचता है ही नहीं हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चे को लेके 1-1 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं हम लोग। बहुत दूर से लाता, कम से 1.5-2 किलोमीटर दूर से। और कैसे लाएं पानी साहब के, ये देखो हम ऐसे हालत है हमारी, और कैसे लाएं। दोनों में अभी भी ऐसे ही है हम। अभी ठंडी में पानी नहीं है तो फिर गर्मी में पानी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। ऐसा नहीं कि गांव वालों की मुश्किलात यहीं पर खत्म हो जाती हैं। इस मिसाली गांव में जहां लोग आपस में एक गुलशन की तरह रहते हैं, वहीं इस गांव में तालीम का भी माकूल इंतजाम नहीं। इमारतें हैं तो खस्ता हाली का शिकार। छोटे बच्चे स्कूल की छतों पर पढ़ने को मजबूर हैं, तो बड़े बच्चों को 4 से 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके स्कूल जाना पड़ता है, तब कहीं उन्हें इल्म की रोशनी मैसर होती है। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, इसलिए हमको दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और सरकार करे तो हमारे यहाँ पर 12वीं तक हो जाएगा तो हमको दूर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गांव की पंचायत ने इसके लिए कोशिशें नहीं की। गांव की पंचायत ने गांव में पीने के पानी के लिए और बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत को कई बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में अब तक कोई कदम नहीं उठाया। पीने के पानी की बात करें तो यहाँ पर पानी की टंकी तो बरसों पहले लग चुकी, लेकिन गांव वालों को आज तक पीने का पानी नहीं मिल सका। बड़ौदिया गाडरी के लोगों ने आपसी मोहब्बत के रिश्ते से कौमी यकजहती की जो तारीख लिखी है, वो हिंदुस्तान में कौमों के बीच बाहमी रिश्ते की तारीख का नायाब हिस्सा है। गांव वालों की आपसी कोशिश में अगर हुकूमत की सरपरस्ती शामिल हो जाए तो इससे न सिर्फ गांव की हमाजहत तरक्की होगी, बल्कि गांव वालों की आपसी मोहब्बत की खुशबू से दूसरे गांव भी महक उठेंगे। दोस्तों दुनिया के जितने मज़हब हैं, इंसान दोस्ती, आपसी प्रेम, भाईचारे का संदेश देते हैं। इसलिए शायर ने कहा कि उसको आवाज़ दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसितां हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा।
अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है